निगम बोर्ड एवं पंचायत के अध्यक्ष हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला प्रवेशन अधिकारी हैं, बाल परियोजना अधिकारी हैं, कार्यक्रम अधिकारी। नहीं, अब जिला पंचायत अध्यक्ष को हमने नहीं बुलाया है ना। हम तो सुनिए, हम किसी IAS के और मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बनाए और मैं सरकार की अधीन हूँ। सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है, हर जिले लेवल में काम करना है। सरकार का मंशा, सरकार की योजना, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की योजना हर जनपदों में मुझे बताना है। भारतीय जनता पार्टी जो किन्नर समाज के लिए, देश के लिए, गरीब वंचित के लिए काम करते, उनकी हमको विकास जनता को बताना है। और उसमें आप पद पे हैं, जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं, आपको आपके नेतृत्व में करना है। किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाए। मैं आ रहे मीटिंग करने, अधिकारी आ रहे, बाद में मैं 1 घंटे यहाँ बैठी हूँ। अनुरोध ये करना है, देखिए 1 घंटे से मैं बैठ के लोगों के बीच में सुन रही हूँ। क्या ही जनता की सेवा करते होंगे जब ये राज्य सरकार के लोगों के साथ ये हाल है, तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा, हमें तो नहीं उम्मीद है। फिर हम तो किन्नर हैं। पूछ लेता हूँ, बताए तो जो आ रहे पूरे प्रदेश में एक जगह की बात नहीं है। इंसान अपनी जिम्मेदारी सोचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और माननीय योगी जी ने इस चीज को बनाए। आप लोग तो किन्नर ही समझ रहे हैं हम लोगों को, जो हो किन्नर आ गए बस। साथ में किसी संवैधानिक दर्जा भी देखिए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मेदारी दिए हैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के हम देश की, समाज की सेवा करें, लोगों का हित करें। मैडम थोड़ा अच्छी मीटिंग कराएं, इतना अच्छा संवैधानिक मान सम्मान से। बाकी 2, 4, 5, 6 जिले ऐसे ही मतलब किन्नरों को देखते हैं, अधिकारी भाग जा रहे हैं। मैम ये ऐसा नहीं है, हम लोग तो आपसे मेरी रात में 11 बजे बात हुई थी, सारा आपके अनुसार किया है सब। मैम जिला पंचायत नहीं ऐसा बात न करिए आप। जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, ये नहीं है और SSP नहीं है, क्योंकि ये हमारी बैठक की बात है। सपोर्ट ना सपोर्ट की बात नहीं। आप लोग अधिकारी सभी हैं, केवल 2 लोग तो नहीं नहीं है। तो आप ही की जब आप मीटिंग करिएगा, हम जा रहे हैं तो क्या करें, आप कर लीजिएगा। चलो ये तो आपकी बैठक, आप अपनी बैठक तो करिए। हम क्या करें भाई, आप IAS हैं, आप लोग, आपके पास जिला, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास, हमारे पास तो है नहीं। हम आप जाके इस्तीफा दे देंगे, हम जाके त्याग पत्र दे देंगे मुख्यमंत्री जी को, जो किन्नर आयोग पैनी को बना दीजिए। हम क्या बैठे, आपके कोई अधिकारी नहीं आया। हाँ, आप जान कोई अधिकारी नहीं, आपके पुलिस से कौन है? अच्छा, मैं आऊंगी 1 घंटा पहले, जो मुख्यमंत्री जी आया वो पुलिस अधीक्षक आएगा बाद में। पुलिस अधीक्षक को बुला लो, वो मेरे बाद में आए। अरे मैम अभी बात हुई है, जस्ट DM साहब बाद में आए। मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा स्वस्थ रहें और देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी ये इच्छा है। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिए, उन्होंने मुझे 1 मिनट में गाड़ी, गनर, ऑफिस, 1 मिनट में उन्होंने सारी चीज व्यवस्था किए। कोई नहीं करते हैं, परंतु और भी राज्यों में बोर्ड बने हुए हैं, पर जितना उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने एक अधिकारी को बोले तुरंत डांटे, उनको बोले जितनी व्यवस्था है तुरंत करो। तो सारी चीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं सोच को धन्यवाद देती हूँ, और उन्होंने एक किन्नर समाज के लिए अच्छी सोच की है, मैं आभार व्यक्त। और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से हमारी गुरु खुद मेयर रही हमारी किन्नर समाज की आशा और अमरनाथ यादव, 2 लाख, 2.25 लाख से चुनाव जीती थी, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो बरेली में मैं आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के तरफ से, संगठन के तरफ से,
सभी बरेली के लोगों को मैं आभार व्यक्त करते हुए शुभकामना करती हूँ। बरेली हमारी खूब तरक्की करे, खूब फले फूले और हमारे बरेली में खूब सुख शांति हो, उन्नति हो। इन्हीं कामना के साथ कोई भी समस्या होगी और हमें कोई अवगत कराएंगे तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, हम आम पब्लिक के लिए भी हूँ। जहाँ भी लड़ना होगा मैं लड़ूंगी। मैं पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं मरती हूँ, मेरे साथ जनता है और मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन हूँ, उनकी कृपा पात्र से मैं बनी हूँ और उन्हीं के नीति पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक जो है कानूनी अमली जामा में सारे किन्नर आ गए हैं संविधानिक, तो किन्नर समाज को भी अपने मौलिक अधिकार और अपने संविधान पे और अपने कानून के अंतर्गत रह के भारत की नागरिकता को स्वीकारते हुए इस भारत देश के संविधान को सर्वस्व मानते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कोई गरीब दीन दुखी लोग हों तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी दे जनता, जो हम लोग का मंगल कार्य होता है, नाचना गाना बधाई शादी बच्चे होते हैं, उसमें स्वीकार। और सबसे पहले जो किन्नर गद्दी नसीन होते हैं, जो असली किन्नर होते हैं, वो कभी भी पब्लिक के सामने बदतमीजी पैसे के लिए और मिसबिहेव नहीं करते। वो हमेशा जनता को सम्मान करते हैं। अभी कई किन्नर हमारी कन्याओं की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की, कई गरीब लोगों की मदद करते हैं। सोशल वर्कर का काम बहुत सारे किन्नर करते हैं, देखते होंगे आप लोग, यूट्यूब वगैरह पे आती रहती है जी। मैम, किन्नर समाज को समाज से अलग रखा जाता है लगातार, और ये एक शिकायत आती है, इसमें क्या कहना? अब अलग तो देखिए रखा ही जाता है। अब डीएम साहब आए, आप डीएम साहब आए, मैं पहले आई, फिर डीएम साहब आए। अब संविधानिक एक तो ये आईएएस हैं, मैं तो आईएएस की पढ़ाई की नहीं हूँ। मैं आईएएस की पढ़ाई करी होती तो फिर दूसरी बात थी, मैं तो कम ही पढ़ाई करके रह गई। और डीएम साहब बाद में आए, मैं बाद में आई। सर जो हैं, क्या नाम है, रोहित सिंह जी सर, अब सर भी बाद में आए। सब बड़े लोग हैं, अब हम लोग किन्नर हैं, क्या करें। मुख्यमंत्री जी ने बना दिए हैं तो अब लेट आते हैं। अब हम तो, मैं अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे 75 जिलों में मैंने रथ यात्रा निकाली। मैं स्टार प्रचारक थी, मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाई थी। आप लोग शायद सुने भी होंगे। मैं रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली। संगठन है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं दे देती। सारी मिजाज वो एक एक चीज़ छान के तब कोई चीज़ को बैठाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इतना ही जानते हैं, जो सोनम जी ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। अब जो है बोर्ड की मीटिंग ये होगी, अब डीएम साहब, बरेली के डीएम साहब बताएंगे। और ये हमारे यहाँ के किन्नर हैं, इनके घर मकान तोड़ दे रहे हैं, बहुत परेशान है ये लोग किन्नर। इनके विषय में भी थोड़ी बात करने आई हूँ, नहीं तो मैं यही धरना दे कर बैठूँगी जब तक इनका फैसला नहीं होगा। काट के चलती हूँ फिर, परंतु जो यह संविधानिक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बनाई हुई संविधान, मैं अपनी इज्जत कराने नहीं आई, मैं तो किन्नर हूँ। हमें तो स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने हमसे आशीर्वाद लिए, खुद स्वयं साक्षात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुलसी गोस्वामी जी रामचरितमानस ने वर्णन किए हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मझई सकल त्रिवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनीसा, जय जय कही देही असीसा। किन्नर ने तो प्रभु राम जी को आशीर्वाद दिए, रामचरितमानस में तुलसी गोस्वामी जी का वर्णन है। तो मैं किसी के सम्मान की योग नहीं, मैं राज्यपाल पुरस्कार पाई हूँ, अपने जिले की प्रथम नागरिक पुरस्कार पाई हूँ। हमारे जिलाधिकारी समेंदुमती जी थी, मेरे सोशल वर्कर मेरे एनजीओ के माध्यम से। और मैं मानव अधिकार आयोग की मेंबर भी रही हूँ भारत सरकार में। मैं नगर निगम अजमेर में भी पद पे रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे अनुभव, 20 साल से मैं पॉलिटिशियन में हूँ। और ये जो है प्रॉब्लम बहुत आ रही है, मैं इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, जो पहले पूरी सशक्त बोर्ड बन जाए। अब मैं अब कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं आधे घंटे पहले हॉल में जाके बैठी रहती हूँ, फिर डीएम साहब आएंगे, फिर एसपी साहब आएंगे, फिर कमिश्नर साहब आएंगे,
तो जैसे एक सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ जनता का जो एक रिस्पेक्ट और एक जो संवैधानिक सम्मान होना चाहिए, इससे मुझे कहीं लगती मैं वंचित हूँ। कल्याण को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं 26 तारीख को बजट पेश है, मैं 208 करोड़ रुपया की बजट लिखी हूँ और हमारे प्रमुख सचिव माननीय हिमांशु जी ने उसको वित्त विभाग में भेजे हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मैं मिली हूँ जाके, तो मुझे विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट जरूर देंगे और किन्नर समाज के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और ऐसे किन्नर जो जनता में भी जो कभी परेशान ना करे, ये भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रही हूँ। पहले कानून के अमली जामा में कोई किन्नर नहीं थे, अब जो है कानूनी अमली जामा में सारे किन्नर आ गए हैं संवैधानिक। तो किन्नर समाज को भी अपने मौलिक अधिकार और अपने संविधान पे और अपने कानून के अंतर्गत रह के भारत की नागरिकता को स्वीकारते हुए इस भारत देश के संविधान को सर्वस्व मानते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कोई गरीब दीन दुखी लोग हों तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। जो भी दे किन्नर हैं, क्या करें, मुख्यमंत्री जी ने बना दिए हैं तो अब लेट आते हैं। अब हम तो, मैं अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरे 75 जिलों में मैंने रथ यात्रा निकाली। मैं स्टार प्रचारक थी, मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाई थी, आप लोग शायद सुने भी होंगे। मैं रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली। संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं दे देती, सारी मिजाज वो एक एक चीज छान के तब कोई चीज को बैठाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इतना ही जानते हैं, तो सोनम जी ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। अब जो है बोर्ड की मीटिंग ये होगी, अब डीएम साहब, बरेली के डीएम साहब बताएंगे। और ये हमारे यहाँ के किन्नर हैं, इनके घर मकान तोड़ दे रहे हैं, बहुत परेशान है ये लोग किन्नर। इनके विषय में भी थोड़ी बात करने आई हूँ, नहीं तो मैं यही धरना दे कर बैठूँगी जब तक इनका फैसला नहीं होगा। कैसे कैसे मांग चांग के ये लोग कमाए हैं। बीसी साहब कौन है, खैर उनकी बात विचार से हमें अच्छे लगे बीसी साहब। अब क्या है डीएम साहब, बीसी साहब के, तो यही लोग बताएंगे। पर हमारे किन्नर समाज की संरक्षक मैं, यहाँ के तो अधिकारी तो जिलाधिकारी हैं, बाकी तो मैं ऊपर बात भी करूँगी। अभी तो मंत्री जी तक मैं गई हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूँगी इस विषय पे जरूर। कितने किन्नरों के मकान तोड़े गए, उन पर बुलडोजर चलाया? इनके कम से कम 25-30 किन्नर हैं इनके आश्रम में जी। अभी तोड़े नहीं हैं, अभी बातचीत होगी और हमारे डीएम साहब ने इस चीज़ को लेकर आश्वासन दिए हैं। मैं इनका हृदय से कृतकृत आभारी। इन्होंने ये बोले जो हम किन्नर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, किन्नर हमारे समाज के होंगे, ये डीएम साहब भी बोले हमें। अवश्य साहब, आपके समाज के जो लोग हैं उनमें एरिया को लेकर ज़्यादा झगड़ा हो गया है, तो इसीलिए तो यह सुनिए, यही लिए सारे अधिकारी को बुलाए। अब पुलिस अधीक्षक, क्योंकि सारा काम जो होता है, सारा चीज़ आके पुलिस पे आ जाती है, पुलिस प्रणाली पे आने, इसलिए हम पुलिस की मांग पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। तो ये कानून बन गई है, कार्ड बनेगा, गवर्नमेंट से कार्ड अप्लाई करेंगे। ट्रांसजेंडर क्यों, समाज कल्याण में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा आपका, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा। भारत सरकार से हमारे केंद्र ने ये योजना पास की है, तो जो कार्ड उनके पास रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को स्कीम लाने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री, आपके समाज के जो लोग हैं उनमें एरिया को लेकर ज़्यादा झगड़ा हो गया है, तो इसीलिए तो यह सुनिए, यही लिए सारे अधिकारी को बुलाए। अब पुलिस अधीक्षक, क्योंकि सारा काम जो होता है, सारा चीज़ आके पुलिस पे आ जाती है, पुलिस प्रणाली पे आने, इसलिए हम पुलिस की मांग पूछ रहे थे क्यों नहीं आए। तो ये कानून बन गई है, कार्ड बनेगा, गवर्नमेंट से कार्ड अप्लाई करेंगे। ट्रांसजेंडर क्यों, समाज कल्याण में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा आपका, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनेगा। भारत सरकार से हमारे केंद्र ने ये योजना पास की है, तो जो कार्ड उनके पास रहेंगे, जैसे अभी हम लोग को स्कीम लाने वाले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी
208 करोड़ की मैंने मांग की हूँ, कभी भविष्य में 1000 करोड़ भी हो सकती है। जैसे कोई भी योजना लाएंगे तो जो जिनके पास वो कार्ड रहेगा वही असली किन्नर माना जाएगा। यह मैं नहीं, यह हमारे सरकार की योजना है। ट्रांसजेंडर कार्ड ना, जी ना, ट्रांसजेंडर कार्ड जो है भारत सरकार से बन के हमें यूपी में लागू कराना है सभी किन्नरों। तो अभी वही हम कुछ इसी के लिए मैं आए यहाँ कितने किन्नर अप्लाई किए हैं, कितने किन्नर नहीं किए हैं, क्या क्या कैंप लगेगी, एनजीओ की मदद लेके उनके बीच में जाना है, उनको गले लगाना है, उनको समझाना है। इस तरीके की मीटिंग लेने आई हूँ। यही सब बातों पे मैं अपने इनको आत्मनिर्भर बनाने का भी काम होगा। क्योंकि आयुष्मान कार्ड आज देखिए एक जो है हमारी योजना केंद्र सरकार से 35 लाख रुपए मिल रही है। कौन सा एक होम जो है ये नाम है गरिमा गृह, तो गरिमा गृह की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 35 लाख रुपया से 38 लाख रुपया नाम उसमें वो पूरा प्रोजेक्ट है, एक साल शेल्टर होम स्थापित करने का। 1 साल है उसमें, तो 35 लाख रुपया कुछ केंद्र सरकार डेयरी वालों को देंगी जहाँ किन्नर रहेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मैं पद पे अभी हट जाऊं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा स्वस्थ रहें और देश के प्रधानमंत्री बने, मेरी ये इच्छा है। उन्होंने जो मुझे सम्मान दिए, उन्होंने मुझे 1 मिनट में गाड़ी, गनर, ऑफिस 1 मिनट में उन्होंने सारी चीज़ व्यवस्था किए। कोई नहीं करते हैं, परंतु और भी राज्यों में बोर्ड बने हुए हैं, पर जितना उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने एक अधिकारी को बोले तुरंत डांटे, उनको बोले जितनी व्यवस्था है तुरंत करो। तरीके की पूछिए। मैडम, आप आज यहाँ आई हैं, आपने मीटिंग की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से और आगे सरकार की क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले मैं जनपद बरेली में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया और समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष करके मैं हमारे जिलाधिकारी बरेली जो हैं उनके नेतृत्व में, क्योंकि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गठन किए हैं और कल ही माननीय राज्यपाल जी ने विधान सभा में उस पटल पे इसका भी अनुमोदन करते हुए इनका पास करवाएं। और यह बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित हुई है। कई और राज्यों में बोर्ड बने हैं, परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बुला के जिम्मेदारी दी है। मैं पहले समाजवादी पार्टी की नेता थी, 15 साल उनके साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रही हूँ। फिर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी ने मुझे बुला के दिल्ली में, उन्होंने मुझे यह पार्टी ज्वाइन करी मैंने। और हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोले सोनम आपको पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी निर्वहन करनी है, जबकि मैं नहीं कुछ बनना चाह रही थी, मैं पॉलिटिशियन हूँ और तो मैं चुनाव लड़ना चाह रही थी। तो उन्होंने बोले हैं जो मैं बहुत संवैधानिक और बहुत ही जो भी चीज़ की कमी होगी तो उस सारी चीज़ को और बहुत संवैधानिक और बहुत ही सशक्त बोर्ड का गठन मैं करूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य से देश के दूसरे राज्यों में भी सीखने को मिलेगा। यह शब्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनकी वाणी पे मैंने 5000 किन्नरों का बायोडाटा आया था, उसके बाद मैंने ज्वाइन की और उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दी। और यह उत्तर प्रदेश बोर्ड में, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड में 5 सदस्य और मैं बनी हूँ। मैं प्रदेशों में जा रही हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी कोई भी कमी नहीं है, परंतु शासन के तरफ से यहाँ की नई बात है, 2-4 जिलों में मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी ने इतना उन्होंने ये कहें जो सोनम आपको जो भी बात हो आप मुझे बोलिएगा, उस अधिकारिता जैसे सवाल पूछिएगा।
जर्नलिस्ट जो होते हैं, सोशलिस्ट, अजय भैया रोल सामाजिक कर रहे हैं? हाँ रोल